बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू FH होमियो चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर के बारे में जानने से पहले हमें इसकी नॉर्मल रेंज का मालूम होना चाहिए। 120/80 एक नॉर्मल रेंज है और जिस तरह इससे ऊपर जाएगा 130/90 या 140/100 तो ये हाई ब्लड प्रेशर जो है वो कहलाएगा। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हमारे ब्रेन के अंदर जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनमें अगर हम देखें तो ब्लीडिंग जो है ब्रेन के अंदर हो जाती है, जिसकी वजह से हैमरेज हो जाता है। मेमोरी लॉस हो सकता है, डेमेंशिया जो है पेशेंट को हो सकता है हाई ब्लड प्रेशर की वजह से। इसके अलावा लॉस ऑफ साइट हो सकता है। जो ब्लीडिंग हो रही होती है ब्रेन में, ब्रेन वेसल्स में, उसकी वजह से जो है पेशेंट की नज़र जाने का भी ख़तरा होता है। पार्शियल ब्लॉकेज हो जाती है आर्टरीज़ में। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो एक क्लॉट जो है वो नेक की तरफ अगर हो जाए तो उसकी वजह से ब्रेन में ब्लॉकेज और आर्टरीज़ ब्लॉक हो जाती हैं, जिसकी वजह से इस्केमिक स्ट्रोक हो जाता है पेशेंट को। और दिल का बढ़ जाना, इनलार्ज हार्ट हो जाता है। और ब्लड ब्लॉक होने की वजह से हार्ट अटैक हो सकता है पेशेंट को। इसके अलावा किडनी फेलियर की तरफ भी पेशेंट जो है वो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से जा सकता है। और आर्टरीज़ के अंदर जो ब्लड की हाई ब्लड प्रेशर की वजह से प्रॉब्लम होता है उसमें इनलार्ज आर्टरीज़ जो है वो भी हो सकती हैं। इसके अलावा जो है वो जो आर्टरीज़ हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं हाई ब्लड प्रेशर की वजह से। ये सारे प्रॉब्लम जो हैं वो ब्रेन से स्टार्ट होते हैं हाई ब्लड प्रेशर से। और इसके अलावा अगर हम जो पेशेंट के अंदर सिम्टम्स देखते हैं उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो हार्ट फेलियर के केसेस हैं पेशेंट के अंदर, किडनी फेलियर के पेशेंट हैं, हार्ट अटैक के पेशेंट हैं कि जो है पेशेंट आ जाते हैं इसके अंदर। और इसके साथ साथ जो इसमें हम देखें तो पेशेंट के अंदर बहुत ज़्यादा डिजीनेस आ जाती है, ब्रीथलेस हो जाता है पेशेंट, उसके सर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, चेस्ट पेन होता है, फटीग होती है पेशेंट के अंदर, वॉमिटिंग, एंजाइटी, कंफ्यूज हो जाता है पेशेंट, नोज़ ब्लीडिंग कई पेशेंट को स्टार्ट हो जाती है या उनके कानों में आवाज़ें आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये सारे सिम्टम जो हैं वो पेशेंट के अंदर जब बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो स्टार्ट हो जाते हैं। ब्लड प्रेशर में हम पेशेंट को जिन ग़िज़ाओं से मना करते हैं, अवॉइड करते हैं, उसमें तेज़ नमक का इस्तेमाल, बेकरी आइटम, तली हुई चीज़ें, पेप्सी कोक, कोल्ड ड्रिंक्स वग़ैरह, और जूसी शुगर जूसेस, बहुत ज़्यादा शुगर का इस्तेमाल, कैंडी वग़ैरह, अल्कोहल का इस्तेमाल जो है ये पेशेंट को हम सख्ती से मना करते हैं। और वो ग़िज़ाएँ जो हम पेशेंट को ड्यूरिंग हाई ब्लड प्रेशर यूज़ करने के लिए कहते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सादा पानी ज़्यादा पीने की वजह से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जाता है। उसके साथ फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स लाजमी पेशेंट को जो है वो रेकमेंड करने चाहिए। और ज़्यादा आराम करना और वॉक करना पेशेंट के लिए, एक्सरसाइजेस करना जो है वो रूटीन के साथ पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। इससे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जा सकता है। इसके साथ साथ हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन्स जो हम हाई ब्लड प्रेशर में पेशेंट को रेकमेंड करते हैं उसमें सबसे पहले अगर देखा जाए तो एकोनाइट बहुत अच्छी मेडिसिन है। ये पेशेंट को हार्ट अटैक और इससे ज़्यादा सीरियस कंडीशन की तरफ जाने से जो है वो रोक देती है। बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है। जैसे ब्लड प्रेशर आपको महसूस हुआ है कि हाई हुआ है तो हम एकोनाइट दें तो फ़ौरन कंट्रोल हो जाता है। इसके साथ साथ अगर पेशेंट के सर में दर्द है तो बेलाडोना बहुत अच्छी मेडिसिन है, उसे भी यूज़ करवाया जाता है। और मेट भी पेशेंट को हाई ब्लड प्रेशर में दी जाती है, जहाँ पे हाई ब्लड प्रेशर के साथ साथ पेशेंट के अंदर जो है वो नाउमीदी पैदा हो जाए तो वहाँ पे भी औरामेड बहुत अच्छा काम करती है। लेक्सिस बहुत अच्छी मेडिसिन है हाई ब्लड प्रेशर में और ब्लड प्रेशर को कम करने में और नॉर्मल रेंज में लाने में बहुत मदद करती है। इसके अलावा अगर किसी सदमे और किसी ज़हनी तकलीफ़ की वजह से पेशेंट का ब्लड प्रेशर हाई है तो वहाँ पे इग्नेशिया बहुत अच्छा काम करती है। इग्नेशिया को लाजमी याद रखना चाहिए। इसके अलावा ग्लोनाइनम भी बहुत अच्छी रेमेडी अगर
गर्मी की वजह से, धूप की वजह से ब्लड प्रेशर का इश्यू हुआ है तो वहाँ ग्लूनाइन को भी यूज़ करेंगे। तो ये तमाम वो मेडिसिन हैं जो सिम्टम के हिसाब से ही हमें यूज़ करनी चाहिए, और उसके साथ साथ किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर को दिखाकर और फिर अपनी मेडिसिन जो है वो हम यूज़ करें। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी इस वीडियो के ज़रिए हाई ब्लड प्रेशर के हवाले से काफ़ी नॉलेज हासिल हुई होगी। ओके जी, थैंक यू सो मच।